उन सभी प्रतियोगियों को अपने सामने रखे हुए पैसों के बैग में से एक बैग को चुनना था, लेकिन एक प्रतियोगी लड़की ने स्टाफ की तरफ से मिले हुए एक छोटे से इशारे को नोटिस कर लिया और तुरंत एक मार्क किया हुआ बैग उठा लिया। उससे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि इस बैग में सबसे ज्यादा पैसे होंगे और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उस बैग में पूरे $100 थे। वहीं दूसरी तरफ जब एक लड़की ने अपना बैग खोला तो उसके हाथ सिर्फ एक ही डॉलर लगा। सभी प्रतियोगियों को अपने चुने हुए पैसों से लोगों के लिए अच्छे काम करने थे। आखिर में जनता उन सभी को वोट करने वाली थी और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते वही इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ेगा। अपने हाथ में सिर्फ $1 देखकर वो लड़की अंदर से पूरी तरह घबरा गई, क्योंकि ये पैसे तो एक सही ढंग का खाना खरीदने के लिए भी काफी नहीं थे। उसने बाकी प्रतियोगियों को देखा जो तेजी से इधर उधर भागकर सामान इकट्ठा कर रहे थे, तो वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। लेकिन पूरा दिन सड़कों पर भटकने के बाद भी उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो आखिर करे तो क्या करे। जैसे जैसे प्रतियोगिता का समय पास आता गया उसकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगली सुबह होते ही वह सीधे एक स्टेशनरी की दुकान पर गई और वहां से सस्ते कागजों का एक बड़ा सा ढेर खरीद लिया। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, कुछ प्रतियोगी लोगों को खाना बांट रहे थे, कुछ कपड़े बांट रहे थे और कुछ तो डॉक्टर तक लेकर आए थे ताकि लोगों को मुफ्त इलाज दे सकें। लेकिन उस लड़की ने बस अपनी टेबल पर खाली कागजों को फैला दिया। उसके आसपास जहां हर तरफ भीड़ और हलचल थी, वहीं उसकी टेबल काफी शांत और अलग नजर आ रही थी। तभी एक छोटा बच्चा वहां आया और उसने हैरानी से उससे पूछ लिया कि वो आखिर कर क्या रही है। तब लड़की ने उसे समझाया कि लोग इन कागजों पर अपने राज्य के बारे में अपनी राय लिख सकते हैं और वह खुद उन सभी बातों को राजा तक पहुंचाएगी ताकि राजा को पता चल सके कि लोगों को सच में क्या चाहिए। बच्चे ने ये बात दूसरों तक फैलानी शुरू कर दी और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगी, क्योंकि खाना और कपड़े जरूरी थे, लेकिन लोगों के लिए अपनी बात राजा तक पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। लेकिन उसकी यही सफलता उसके एक प्रतिद्वंदी की नजर में आ गई। वो उसके पास आई, उसके सारे कागज छीन लिए और उसे अलग ले जाकर बात करने को कहा। कुछ समय बाद जब जजों ने सभी प्रतियोगियों को गिनना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि वो लड़की वहां मौजूद ही नहीं है। वहीं उसका प्रतिद्वंदी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही था। जजों ने तुरंत इस बात की जानकारी दी और उसे ढूंढने के लिए लोगों को भेजा गया, लेकिन रात होने तक भी उसका कोई पता नहीं चल पाया। तब उसके प्रतिद्वंदी ने यह कह दिया कि शायद उसे समझ आ गया होगा कि वो हारने वाली है, इसलिए उसने खुद ही प्रतियोगिता छोड़ दी होगी। अब जजों के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने वोट गिनना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसके प्रतिद्वंदी के वोट गिने गए तो उसे सिर्फ 5 ही वोट मिले। बाकी प्रतियोगियों को उससे भी कम वोट मिले थे। अब सभी को यह समझ आ गया कि बाकी के सारे वोट उसी गायब लड़की के हैं, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आई थी। तभी अचानक जब उसका प्रतिद्वंदी खुद को जीतता हुआ समझने लगी, उसी समय वो लड़की वहां वापस आ गई। असल में उसके प्रतिद्वंदी को पहले से पता था कि वो उससे जीत नहीं पाएगी, इसलिए उसने कुछ लोगों को लगाकर उसे वापस आने से रोकने की कोशिश की थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राजा खुद इस पूरी प्रतियोगिता पर नजर रखे हुए था। आखिर में जब उसके वोट गिने गए तो उसके वोट बाकी सभी से कहीं ज्यादा निकले।